ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे आप सब। तो दोस्तों, पिछले सप्ताह मैंने नेटफ्लिक्स पर अभी हाल ही में पिछले महीने 17 मई को रिलीज हुई साउथ कोरियन डार्क कॉमेडी थ्रिलर सीरीज द 8 शो को देखकर कंप्लीट किया। 8 एपिसोड है सीरीज में और जस्ट ऐसे ही मेरे सामने रिकमेंडेशन में ये सीरीज़ आ गई तो मैंने देखना शुरू कर दिया और देखना शुरू किया तो फिर पूरा करके ही मैंने इसे छोड़ा। आजकल बहुत सारा कंटेंट, मतलब नेटफ्लिक्स पर इतने सारे रिकमेंडेशन आते रहते हैं ना, होता ही रहता है हर हफ्ते दुनिया भर से कंटेंट अलग अलग देशों का रिलीज़ होता रहता है। काफ़ी सारा कंटेंट आजकल नेटफ्लिक्स डब भी करवा रहा है हिंदी में, तो जस्ट मैं क्लिक करके देखता हूँ। और ज़्यादातर सीरीज़ ऐसी होती है जो 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं देखी जाती। पता चल जाता है कि भाई ये कचरा है और उसको वहीं पर छोड़ देने का मन करता है। परंतु द 8 शो एक ऐसी सीरीज़ जिसे मैंने देखना शुरू किया तो फिर कंप्लीट करके ही मैंने इसे छोड़ा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसी सीरीज़ में इसे कहूँगा। हालांकि ऐसे कोई बहुत ओरिजिनल आइडिया नहीं था, इस सिमिलर थीम पर आधारित हमने काफ़ी सारा कंटेंट इससे पहले देखा हुआ है और इसमें जो बातें उन्होंने दिखाई है उससे एग्जैक्टली मिलते जुलते कंटेंट के अगर उदाहरण देना हो तो एक प्लेटफॉर्म नाम की स्पेनिश मूवी का मैंने रिव्यू किया था। देखिए 2018 में किया था जितना मुझे याद आ रहा है। उसकी फ़िलोसॉफ़ी के बारे में भी मैंने काफ़ी विस्तार से प्लेटफॉर्म के रिव्यू में चर्चा की हुई है। आपने अगर नहीं देखा मेरा वो प्लेटफॉर्म मूवी का रिव्यू तो अवश्य देखना। तो उस प्लेटफॉर्म मूवी और साथ में ही स्क्विड गेम जो साउथ कोरियन सीरीज़ ही आई थी अभी लगभग 2.5 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, तो उन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो फिर द 8 शो सामने आएगा, ऐसा मैं कहूँगा। उन दोनों की ही थीम, काफ़ी मिली जुली बातें उन दोनों से हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो 8 अलग अलग लोग हैं, उन्हें इनविटेशन मिलता है एक गेम शो में पार्टिसिपेट करने के लिए और वो वहाँ पर आते हैं। 8 मंजिला एक बिल्डिंग है जिसको चारों बाजुओं से वो बंद जगह पर है, तो कोई वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। तो 8 मंजिला ये बिल्डिंग है। हर एक व्यक्ति को एक एक मंजिल चुनने के लिए कहा जाता है। तो 8 लोगों के लिए 8 अलग अलग ये फ्लोर्स है और हर एक मिनट के लिए उन्हें पैसे मिलते हैं। सबसे नीचे जो रहता है उसे सबसे कम पैसे मिलते हैं और सबसे ऊपर जो 8वें मंजिल पर जो रहता है उसे सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। हर मिनट पर ये पैसे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बस एक शर्त, कंडीशन यही है कि आपको अगर कोई भी वस्तु वहाँ से चाहिए तो वो परचेस करनी होगी और उसे परचेस करने के लिए काफ़ी मोटी रकम चुकानी है, जो बाहर की मार्केट प्राइस से 100 गुना से भी ज़्यादा कीमत पर वहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा महंगी। तो पैसे खर्च भी हो रहे हैं पर उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ भी रहे हैं। और शुरुआत में ये गेम एक लिमिटेड समय के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए, पर बाद में इन लोगों को पता चलता है कि वे वहाँ पर कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे गेम देखने वालों को अगर मज़ा आ रहा है तो वो और घंटे बढ़ा देते हैं। तो वो घंटे बढ़ाने के लिए फिर वहाँ पर अलग अलग वो इस प्रकार से जो गेम देख रहे हैं उनको मज़ा आए, इस प्रकार की कुछ हरकतें वो वहाँ पर रहकर करने लग जाते हैं। अब इसके लिए वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते, कैसे कैसे गेम्स खेलते हैं वगैरह, इसके लिए आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। अब ऑब्वियसली शुरुआत में हमें अंदाज़ा आ जाता है कि 8 अलग अलग फ्लोर दिखाए हैं, तो समाज के अलग अलग वर्ग और एक सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, ये फिल्म मेकर इसके माध्यम से सीरीज़ वो दिखाना चाहते हैं। इसमें फिर वो लोकतंत्र, सोशलिज़म, कम्युनिज़म, डिक्टेटरशिप, इन सारे अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को भी उन्होंने सीरीज़ के अलग अलग कैरेक्टर्स के थ्रू एक्सप्लोर करने का प्रयास किया है कि समाज का जो निचला तबका है और समाज का जो ऊपर का वर्ग है, पूंजीपति है, कैपिटलिस्ट वगैरह है, वो किस प्रकार से अन्याय अत्याचार करते हैं, उनको कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। ये बेसिक थीम हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ में ही एक सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, मतलब जैसे अभी 8 अलग अलग फ्लोर्स हैं, उनमें सफाई कौन करेगा, सफाई कर्मचारी कौन होगा, तो उसकी भी किस प्रकार से, उसके लिए उनके बीच में कैसे वोटिंग आदि होती है, कैसे हर एक व्यक्ति अपने आप को उससे बचाने का प्रयास करता है। और जब धीरे 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 पता चलता है कि किस प्रकार से ऊपर के मंजिल में रहने वाले लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, तो ये जो एक दूसरे के प्रति वैमनस्य का जो भाव है, द्वेष है, वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है और फिर उसका वो कैसे एक बहुत भयानक रूप आगे जा कर के लेता है, ये इस सीरीज़ के माध्यम से उन्होंने दिखाया है। तो ऑब्वियसली समाज की तरफ देखने का या सोसाइटी की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है वो एक लेफ्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही उन्होंने सारी बातें यहाँ पर दिखाई है। कम्युनिस्ट वो जिस प्रकार से समाज की तरफ देखते हैं, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली
सामाजिक भेदभाव हमें देखने को मिलता है। कई लोगों में अपनी पद प्रतिष्ठा का अहंकार होता है, दूसरों पर अन्याय अत्याचार वो करते हैं। परंतु संसार कर्म के फल के सिद्धांत के अनुसार ही चलता है। अगर ऊपर जो बैठा है या जिसके पास पद प्रतिष्ठा संपत्ति है वो बस एक्सप्लॉइट ही करता, अन्याय अत्याचार ही करता, तो आज तक तो दुनिया समाप्त हो चुकी होती, दुनिया में कुछ बचा ही नहीं होता। पर संसार ऐसे नहीं चलता, वो कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही चलता है। भले ही आज कोई हमें अन्याय अत्याचार करते हुए दिखाई दे, पर उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। वो उसके आने वाली पीढ़ियाँ बर्बाद होती है, वो समाप्त होते हैं। दुनिया भर के इतिहास को उठाकर देख लीजिए, अनगिनत उदाहरण ऐसे देखने को मिल जाएंगे। बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े ब्रांड जिनकी मोनोपोली चलती है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, वो अगर अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते अपने कस्टमर्स को, रिजनेबल रेट्स पर प्रोवाइड नहीं करते हैं, या फिर अपने ही एम्प्लॉयज़ को वो सही तरीके से ट्रीट नहीं करते, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ब्रांड्स, उनका नामो निशान मिट गया है। तो दुनिया ऐसे नहीं चलती है। जो इस प्रकार से लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट, उनका देखने का जो दृष्टिकोण है, दुनिया कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही चलती है। अच्छे कर्म करने से मनुष्य विकास करता है, आगे बढ़ता है, सफल होता है। भले ही हो सकता है कि पूर्व के प्रारब्ध के अनुसार उतनी जल्दी सफलता ना मिले, परंतु हृदय की शांति, वो बातें फिर कोई तिकड़म करके भले ही कितने पैसे कमा ले, उसके पास वो हृदय की शांति नहीं रहेगी। वहाँ पर वो एयर कंडीशन कमरे में बैठकर भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइडल थॉट्स, परेशानी, ये चिंता, ये प्रॉब्लम्स, इससे नाम से छाती कूटू, उसके नाम से छाती कूटू। कर्म का फल अवश्य मिलता है। हाँ, तो ये दुनिया इसी प्रकार से चलती है। बाकी ठीक है, ये तो एक रियल वर्ल्ड की बातें हो गई। सीरीज़ में ऑब्वियसली उनका जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार ही उन्होंने ये सारी बातें प्रस्तुत की है। और सीरीज़ कहीं पर भी बहुत ऐसे कोई उपदेश दे रही हो, भाषण दे रही हो, उस जोन में सीरीज़ कहीं पर भी नहीं जाती है। जो भी बातें उन्हें दिखानी है वो सिचुएशंस को क्रिएट करके अलग अलग कैरेक्टर्स के माध्यम से इन डायरेक्टली वो यहाँ पर कह रहे हैं, सीधे नहीं कह रहे। तो सीरीज़ इंटरेस्टिंग है, कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है, शुरुआत से अंत तक हम इनके साथ में बने रहते हैं, उनके साथ आगे क्या होगा ये जानने की उत्सुकता भी हमारी बनी रहती है। तो इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने ये बातें प्रस्तुत की है। मुझे तो इवन स्क्विड गेम से भी ज़्यादा ये सीरीज़ पसंद आई। जहाँ तक बात है एंगेजिंग कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, शुरुआत से अंत तक मैं इसके साथ में बना रहा, बढ़िया थी सीरीज़। आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। बाकी मैं द 8 शो को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चों के साथ में देखने जैसी ये सीरीज़ नहीं है। इसमें वायलेंस भी है और सेक्स सीन्स वगैरह भी है, सेमी-न्यूड सीन्स वगैरह भी है सीरीज़ में। बाकी आप में से जिन मित्रों ने इस शो को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।